और आइए अब देखते हैं हमारी खास पेशकश म्यूचुअल फंड गाइड। तो आज के इस म्यूचुअल फंड गाइड में खास तौर पर हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट की। कई बार निवेशकों को रिस्क से काफी डर लगता है, लेकिन जहां पर रिस्क है वहीं पर रिवॉर्ड भी होता है। इसलिए रिस्क और रिवॉर्ड दोनों को समझना बेहद जरूरी है, और अगर आपको रिवॉर्ड चाहिए तो उसके लिए रिस्क लेना जरूरी भी है और उसको समझना भी जरूरी है। और इसी रिस्क को समझने के लिए हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान हैं, उनका परिचय करा देते हैं। अश्विन पाटनी, हेड प्रोडक्ट एंड अल्टरनेटिव्स, एक्सिस एएमसी। अश्विन, बहुत स्वागत करते हैं आपका म्यूचुअल फंड गाइड में। और जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले बोला कि अगर आपको रिवॉर्ड चाहिए तो बेहद ज़रूरी है रिस्क को समझना। अब रिस्क को समझना इस लहजे में हम ज़रूरी भी मानते हैं, क्योंकि हम चाहते तो हैं अच्छे रिवॉर्ड की, लेकिन रिस्क से कई बार डरते हैं हम। इसलिए अश्विन, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ निवेशकों की समझ के लिए कि हम रिस्क को डिफाइन कैसे करें। देखिए, सबसे आसान तरीका है रिस्क को समझने का कि रिस्क एक ऐसी घटना है या सिचुएशन है कि जिससे जो आपके एक्सपेक्टेशन से परे ना हो और उससे उल्टी जा सकती है। सो अगर आपको लगता है कि रिस्क है, जैसे हम रोज की अगर बात करें, हम अपने वॉक पे निकले हैं सुबेरे, तो रिस्क क्या हो सकती है कि हमारा पर्पस तो था कि हम वॉक करें और वॉक करके एक्सरसाइज करके घर पे वापस आ जाएं। लेकिन रिस्क ये है कि वॉक करते हुए हमने ध्यान नहीं दिया, हमारा पैर किसी गड्ढे में गिर गया या कोई हमारी किसी से टक्कर हो गई, तो हमारा जो हमारा टारगेट था वो हम कर नहीं पाए और उसकी बजाय हम दूसरी चीज कर पाए। इसी तरह से हम इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क देख सकते हैं, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट हमारा करने का जो ऑब्जेक्टिव है या जो पर्पस है वो है कि हमको एक पोर्टफोलियो के लिए एक लंबे समय के लिए एक रीजनेबल रिटर्न जनरेट करना। रिस्क है ऐसी कोई भी चीज जो इस जर्नी में या इस हमारे सफर में हमारी रुकावटें पैदा कर सकती है या इस सफर को अलग डायरेक्शन में या गलत डायरेक्शन में ले जा सकती है। तो ये तो है रिस्क। ओके, तो किसी भी निवेश के सफर में एक रुकावट जो खड़ी हो जाती है, कोई अनिश्चित घटना अगर आ जाती है, जो हम मार्केट में अलग अलग इवेंट्स भी देखते हैं, उसको हम रिस्क समझ सकते हैं। अब जो निवेशक है, क्योंकि रिस्क एक तरीके का नहीं होता है अश्विन, इसलिए रिस्क के अलग अलग प्रकार को जानना और समझना ज़रूरी है। इसलिए एक जो निवेशक है वो रिस्क को अलग अलग प्रकार को कैसे समझे, मतलब एक तो उसका अपना एक जो उसके अपने निवेश से जुड़ा हुआ रिस्क भी है, और फिर उसके निवेश जो मतलब जहां पर वो निवेश कर रहा है, जिस भी एसेट क्लास में निवेश कर रहा है, उससे जुड़ा हुआ भी रिस्क है। तो अगर हम रिस्क के अलग अलग प्रकारों को समझे तो वो कौन से रिस्क हैं जो एक निवेशक को मालूम होने चाहिए? जैसा आपने सही बताया एकदम, दो बहुत ज़रूरी तरीके हैं जो रिस्क को देखने के, जो हम सबको पता होने चाहिए और जो हम सबको देखना चाहिए। एक तो है कि हमारा खुद का जो रिस्क के तरफ क्या हमारा रवैया है, हम कैसी हमारी रिस्क एपेटाइट है, कि क्या हमारी पर्सनल हमारी कैपेसिटी है रिस्क लेने की। कुछ लोगों की क्षमता होती है ज़्यादा रिस्क लेने की, क्योंकि उनके पास ज़्यादा लंबा होराइजन होता है रिकवर करने का, उनके पास दूसरे आय के दूसरे सोर्स होते हैं ताकि रिकवर करने के लिए, या उनके पास अर्निंग पावर होता है। तो हर एक जन का, हर एक इन्वेस्टर का रिस्क का जो एपेटाइट है वो बराबर नहीं होता। कहीं किसी इन्वेस्टर का कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। तो एक सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने आप को बेहतर समझें कि हम एज एन इन्वेस्टर हमारा खुद का रिस्क की तरफ क्या रवैया है, क्या हमारी एपेटाइट है। और वो है जो मतलब उसके लिए अलग अलग टूल होते हैं और उसको एक तरह से अपना खुद का रिस्क समझना ज़रूरी है। एक जो टूल है वो है रिस्क प्रोफाइलर, जिससे आप अपना रिस्क समझ सकते हैं। अब दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिस्क जो है आपकी इन्वेस्टमेंट की क्या है। हर इन्वेस्टमेंट की रिस्क बराबर नहीं होती। अगर सबसे समान आपको एग्जांपल दिया जाए, उदाहरण दिया जाए, तो अगर हम देखें, दो बड़े एसेट क्लास होते हैं, इक्विटी होता है, डेट होता है। इक्विटी और डेट में आप इन्वेस्ट करेंगे तो सबसे बड़ा फ़र्क है कि दोनों की रिस्क बहुत अलग होती है। इक्विटी ग्रोथ होता है, ऊपर नीचे जाता है, नुकसान की रिस्क ज़्यादा होती है। डेट थोड़ा स्टेबल होता है, नुकसान की रिस्क कम होती है। तो
जब आप किसी इन्वेस्टमेंट को जांच रहे हैं, परख रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं उसमें आपको जाना है नहीं जाना है, उस इन्वेस्टमेंट की रिस्क समझना जरूरी होता है। उसके लिए अलग अलग टूल होते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड को यूज कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में रिस्कोमीटर होता है। तो ये दोनों रिस्क को समझकर और इन दोनों के बीच का अंडरस्टैंडिंग के साथ जो जब हम कोई निर्णय लेंगे तो वो हमारा सही एक डायरेक्शन सेट करने में हमारी मदद करेगा। जस्ट एक बार फिर दोहराऊंगा कि खुद की रिस्क, आपकी खुद की रिस्क की तरफ क्या एपेटाइट है और इन्वेस्टमेंट की रिस्क प्रोफाइल कैसी है, ये दोनों चीजें आपको समझनी चाहिए। आपने रिस्क प्रोफाइलर का यहाँ पर जिक्र किया। तो एक निवेशक ऐसे टूल, आपने बताया कि ऐसे टूल आते हैं जिससे कि आप अपने रिस्क को समझ सकते हैं, आंक सकते हैं। कैसे काम करता है टूल रिस्क प्रोफाइलर? कैसे समझे एक निवेशक कि इस टूल की मदद से वो अपने रिस्क को समझ सकता है? कैसे? अगर आपको आसान शब्दों में समझाऊं तो बेसिकली किसी भी टूल का जो जो तरीका होता है कि आपको समझने के लिए कि आपको कुछ सवाल होते हैं जो आपको एज एन इन्वेस्टर जवाब देने होते हैं। वो आपकी रिस्क समझने के लिए वो सवाल आपको हेल्प करते हैं। आपकी होराइजन क्या है, आपका कितना समय के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, कितना आप उतार चढ़ाव आपकी इन्वेस्टमेंट में आप देखने के लिए तैयार हैं या समझने के लिए तैयार हैं। इस तरह की चीज़ों से आपका रिस्क डिसाइड होता है। तो रिस्क प्रोफाइलर एक ऐसा टूल है जो इन सब चीज़ों को यूज़ करके, इन सब चीज़ों को के ज़रिए आपकी ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल आपको समझने में आपकी मदद करता है। तो ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल को समझने का एक बेहतरीन जरिया रिस्क प्रोफाइलर एक टूल है। अश्विन, समझना ज़रूरी है कि हर तरह का रिस्क बुरा नहीं होता है और रिस्क और रिवॉर्ड एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि अब एक निवेशक को, मानिए एक किसी रिस्क प्रोफाइलर की मदद से या एक टूल की मदद से अगर वो समझना चाहें कि वो अपने रिस्क के साथ साथ अपनी जोखिम क्षमता के साथ साथ अपने निवेश के रिस्क को अलाइन कैसे कर सकते हैं, तो एक टूल तो मदद कर सकता है, लेकिन जो एक फाइनल जो एक विवेक होता है वो एक निवेशक का ही होता है अपने निवेश को आगे बढ़ाने का। तो इन दोनों ही रिस्क को अलाइन कैसे किया जा सकता है? देखिए, सबसे जरूरी जो एक पहला कदम है कि अगर आप अपने आप को बेहतर समझें कि एज एन इन्वेस्टर आपकी क्या प्रक्रिया होगी, आपको कैसा लगेगा अगर मार्केट ऊपर चढ़ाव हो रहा है, तो सबसे पहले तो ये टूल जब आप उपयोग करते हैं तो एक आपको अपने आप को समझने में ये टूल आपको बहुत काम आते हैं। जब आप अपने आप को थोड़ा बेहतर समझने लगते हैं तो आपको समय से पहले इस तरह की चीज़ों के बारे में सोचने पे ये टूल मजबूर करते हैं। क्योंकि आजकल क्या होता है, जैसे आजकल के ज़माने की बात करें, इक्विटी मार्केट अच्छा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अच्छा कर रही है। तो जो इन्वेस्टर आज आ रहे हैं वो ये एक्सपेक्टेशन से आ रहे हैं कि मार्केट अच्छा कर रहा है, इस मार्केट में मुझे पार्टिसिपेट करना है। लेकिन हमने देखा है कि इक्विटी मार्केट में सिर्फ बेहतर नहीं, उतार-चढ़ाव दोनों होते हैं। तो जब आप बिना तैयारी के साथ आते हैं, बिना अपने आप को समझे आते हैं और तब फिर मार्केट में जब उतार आता है, तब आप उसके लिए तैयार नहीं होते हैं और आपको एक गलत डिसीजन की रिस्क आपकी बढ़ जाती है कि आप कुछ ऐसा ऐसा कर देंगे जो आप बाद में उसको लेके पछताएँगे या जिसको लेकर के आपके पोर्टफोलियो को नुकसान पहुँचेगा। लेकिन जब आप इस तरह की चीज़ें प्रोफाइलर को यूज़ करते हैं अपने आप को बेहतर समझने के लिए, आपको थोड़ा ये चीज़ें आपको फ़ोर्स भी करती हैं कि आप इन चीज़ों के बारे में पहले से सोचें और पहले से सोच के जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तब जब एक्चुअली मार्केट में जब उतार-चढ़ाव आता है, तो कहीं न कहीं आपको ये चीज़ उतना शायद सरप्राइज़ ना करे या उतनी तरह से आपको पैनिक ना करे, जैसे अगर आप बिना तैयारी के इन्वेस्ट करते। तो ये आपको बेहतर प्लानिंग या बेहतर तैयार करता है मार्केट के उतार-चढ़ाव के लिए। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, ये सब तैयारी है। अल्टीमेटली और आखिर में एज़ एन इन्वेस्टर हमारा काम है कि हम संयम बनाए रखें। हम लॉन्ग टर्म, हमारी जो होराइज़न है, जो हमने जिस सोच के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें हम अपने पाथ पे बने रहें। बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो गलत समय पे गलत टाइमिंग लेकर के, जैसे मार्केट जब अच्छा नहीं होता है तब पैनिक में रिडीम करके या मार्केट से बाहर निकलते हैं।
तो उस समय फिर उनके पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये सारे जो एक डिसीज़न है, ये हम अपने ऊपर एक डिसिप्लिन रख के एक अच्छा लंबे समय वाला डिसीज़न लें, तो वो सबसे सही होगा हमारे पोर्टफोलियो के लिए। जी, अश्विन बहुत धन्यवाद आपका करेंगे हमारे साथ। आपने रिस्क की परिभाषा ना सिर्फ बताई बल्कि रिस्क को मैनेज कैसे किया जा सकता है, रिस्क को एक टूल के जरिए हम कैसे समझ सकते हैं और इवेंचुअली अपने निवेश की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। एक बार फिर से धन्यवाद करेंगे और हमारी इस खास पेशकश म्यूचुअल फंड गाइड में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।